वेलकम टू ज़हीर अली ऑफिशियल्स। तो हम जूनियर साइंस टीचर का सिलेबस डिस्कस कर रहे थे। तो आज हम सब्जेक्ट केमिस्ट्री का पहला जो यूनिट था स्टेट्स ऑफ मैटर, उसमें आज 7 प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड डिस्कस करेंगे। तो सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड ज्वाइन फ्री व्हाट्सएप ग्रुप और दोस्तों के साथ शेयर करें। वी नीड योर सपोर्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स। तो आज हम 7 प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड डिस्कस करेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी है एवापोरेशन। तो एवापोरेशन जो है उसको आप सिंपली पहले इसके एग्जांपल समझते हैं। क्लोथ्स गेट ड्राई अंडर सनलाइट। सनलाइट की मौजूदगी में जो क्लोथ्स होते हैं वो ड्राई हो जाते हैं। दिस इज द एवापोरेशन। ठीक है, यानी एवापोरेशन वो प्रोसेस है जिसमें लिक्विड चेंज होता है, कन्वर्ट होता है किसमें, गैस में। ठीक है, अब होता क्या है, कैसे समझेंगे इसको, उसको इजीली समझ लें। यानी evaporation क्या है, प्रोसेस इन विच लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैस एट एनी टेम्परेचर। कोई भी टेम्परेचर हो उसमें लिक्विड अगर गैस में कन्वर्ट हो रहा है किसी भी टेम्परेचर के ऊपर, तो हम उसको कहेंगे क्या है, एवापोरेशन है। ठीक है, अब होता क्या है कि मॉलिक्यूल्स दैट हैव हाई काइनेटिक एनर्जी, मॉलिक्यूल्स दैट हैव हाई काइनेटिक एनर्जी, वो मॉलिक्यूल्स जिसके पास हाई काइनेटिक एनर्जी होती है, ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है लिक्विड में, उससे उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है अमंग मॉलिक्यूल्स एंड एस्केप फ्रॉम सरफेस ऑफ लिक्विड, एस्केप फ्रॉम सरफेस ऑफ लिक्विड, और वो लिक्विड के सरफेस को क्या करते हैं, छोड़ जाते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एवापोरेशन कहते हैं। ठीक है, अब ये जो रेट ऑफ एवापोरेशन है, रेट ऑफ एवापोरेशन डिपेंड करता है किस पे, रेट ऑफ एवापोरेशन डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। ठीक है, और वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एग्जांपल लेते हैं कि सपोज करें एक हमारे पास सनी डे है एंड दूसरा हमारे पास क्लाउडी डे है। ठीक है, तो जो क्लाउड्स होंगे वो इजीली ड्राई हो जाएंगे किसमें, सनी डे में। ठीक है, क्योंकि सनी डे का टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा होता है। कि पहली बात यह है कि रेट ऑफ एवापोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। दूसरी बात कि रेट ऑफ एवापोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। वो सरफेस एरिया पे भी क्या करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास सी है यानी समंदर है और हमारे पास लेक है, तो लाजमी सी बात है जो एवापोरेशन ज़्यादा होगी वो कहाँ से होगी, समंदर से ज़्यादा होगी। ठीक है, यानी इन दोनों बातों पे क्या करता है, एवापोरेशन डिपेंड करता है। तीसरी जो पॉइंट है हमारे पास, वो जो तीसरी पॉइंट है वो है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस यानी उन लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस हैं उससे जो रेट ऑफ एवापोरेशन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मोर एवापोरेशन। ठीक है, यानी जितने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगे क्या होंगे, वो जल्दी उस पर ओवरकम हो जाएगा और जल्दी वो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, उस लिक्विड सरफेस को एस्केप करके ऊपर चले जाएंगे। तो वीक मॉलिक्यूलर फोर्सेस मोर एवापोरेशन, स्ट्रांग मॉलिक्यूलर फोर्सेस लेस एवापोरेशन। ठीक है, वो क्या होती है, लेस एवापोरेशन होती है। ठीक है, तो ये फैक्टर्स थे। अब यहाँ पर एक बात होती है कि एवापोरेशन काजेस कूलिंग, एवापोरेशन काजेस कूलिंग। ठीक है, एवापोरेशन क्या प्रोड्यूस करती है, कूलिंग प्रोड्यूस करती है। अब इसको समझते हैं कि हाउ एवापोरेशन काजेस कूलिंग, एवापोरेशन कूलिंग का सबब किससे बनती है। ठीक है, सपोज करें कि आपके पास लिक्विड था और उस लिक्विड में क्या हुआ कि जो हाई एनर्जी पार्टिकल्स थे वो इस लिक्विड के सरफेस को छोड़कर चले गए। ठीक है, यानी जो हाई एनर्जी पार्टिकल्स थे, हाई काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स थे, वो इस सरफेस के लिक्विड
लिक्विड के सरफेस को क्या हो गए, छोड़ के चले गए, एस्केप हो गए, इसी को इवापोरेशन कहते हैं। अब बाकी जो पीछे हैं वो क्या है, बाकी जो पीछे हैं वो हैं लो एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स, लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स। तो लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स तो इसका मतलब है लो टेम्परेचर। तो अगर लो टेम्परेचर होगा तो वो क्या करेंगे, हीट सराउंडिंग से लेंगे, और अगर हीट सराउंडिंग से लेंगे तो उसका सराउंडिंग का जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। और अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो वहां पर क्या प्रोड्यूस होगी, वहां पर कूलिंग प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो यही वजह से हम कहते हैं कि इवापोरेशन काजेस कूलिंग, इवापोरेशन जो है वो कूलिंग का सबब बनता है। ठीक है, तो ये सिंपली था क्या, इवापोरेशन। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के वेपराइजेशन। तो वेपराइजेशन सॉरी वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर वर्ड में से पता चल रहा है कि ये प्रेशर होगा किसका, वेपर्स का ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। तो सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि द प्रेशर exerted by vapors at equilibrium on its pure liquid state, on its pure liquid state at particular temperature is called vapor pressure। यानी वो प्रेशर जो वेपर एग्जर्ट करें किस पे, सरफेस ऑफ लिक्विड पे एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, दैट प्रेशर इज नोन एज वेपर प्रेशर। ठीक है, अब इसको समझते हैं। वेपर प्रेशर तब होता है जब हम किसी लिक्विड को किसी क्लोज कंटेनर में क्या करेंगे, हीट करेंगे। ठीक है, यानी इसको हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, क्लोज कंटेनर में इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो अगर हीट करेंगे तो यहाँ से वेपर बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो वेपर्स यहाँ पर ही मौजूद होंगे इस क्लोज कंटेनर में। तो क्लोज कंटेनर में वेपर्स जो मौजूद होंगे तो वही वेपर्स क्या हो जाएंगे, लिक्विड सरफेस के ऊपर जमा होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो वो इसके ऊपर क्या लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे। इसके ऊपर जो प्रेशर लगेगा इन एवापोरेटेड वेपर्स की वजह से वो कहलाएगा वेपर प्रेशर। ठीक है, अब वेपर प्रेशर में होता क्या है, वेपर प्रेशर तब होगा जब एक स्टेज आएगी, एक स्टेज जिसको हम इक्विलिब्रियम स्टेज कहते हैं, उसमें क्या हो जाएगा, रेट ऑफ एवापोरेशन, यानी जितने अमाउंट में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एवापोरेट हो रहे हैं वो इक्वल हो जाए किस पे, रेट ऑफ कंडेंसेशन, यानी उतने ही मॉलिक्यूल क्या हो जाएं फिर वापस लिक्विड में चले जाएं। तो उस वक्त जो ये वेपर प्रेशर अप्लाई करेंगे लिक्विड सरफेस के ऊपर, उस प्रेशर को हम कहेंगे वेपर प्रेशर। ठीक है, यानी रेट ऑफ एवापोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, और मैं इसको लिख सकता हूं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एवापोरेट इज इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंडेंसेट। ठीक है, यानी जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एवापोरेट होंगे उतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, कंडेंसेट होंगे। तो उस प्रेशर को हम कहेंगे क्या है, वेपर प्रेशर है। अब ये डिपेंड करता है किस पे, डिपेंड करता है कि वो उसकी जो टेम्परेचर है वो क्या है। सपोज करें कि एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो हम वेपर प्रेशर कंसिडर करते हैं 4.58 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो वेपर प्रेशर होता है वो होता है 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ठीक है, यानी डिपेंड करता है किस पे, आपको ये बात, दोनों बात याद रखनी है। यानी सिंपली लफ्जों में आप कह सकते हो कि प्रेशर एक्सर्टेड by water vapors on liquid surface when the rate of evaporation is equal to rate of condensation is called vapor pressure। यानी जब रेट ऑफ एवापोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन आपस में इक्वल हो जाएं उस वक्त जो वाटर लिक्विड या वाटर के ऊपर, सरफेस के ऊपर जो प्रेशर एग्जर्ट करेंगे हम उसको कहेंगे ये क्या है, वेपर प्रेशर है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट आपको पता होता है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, अ पर्टिकुलर
a particular temperature at which liquid starts to convert into gas, यानी वो टेम्परेचर जिस पे लिक्विड गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए तो हम उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, अब देखें बॉइलिंग पॉइंट में एक्चुअली होता क्या है, जब जैसे ही हम किसी लिक्विड को हीट करना स्टार्ट कर देते हैं तो उसका टेम्परेचर स्लोली क्या हो जाएगा, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर बबल्स बनेंगे। क्या बनेंगे, बबल्स बनेंगे। एंड बबल्स कंटेन वेपर प्रेशर, और बबल्स में क्या होता है, बबल्स में वेपर प्रेशर होता है। एंड बबल्स आर एक्चुअली लाइटर देन लिक्विड, ये क्या होंगे, लाइटर देन लिक्विड होंगे। तो हमें पता है कि जो चीज लाइटर होती है वो क्या चली जाती है, वो ऊपर चली जाती है, यानी ये बबल्स क्या हो जाएंगे, बबल्स ऊपर चले जाएंगे सरफेस ऑफ लिक्विड की तरफ, और लिक्विड नीचे हो जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पर जाके सरफेस के ऊपर जब बबल्स पहुंचेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, ये बर्स्ट हो जाएंगे, यानी ये क्या हो जाएंगे, बबल्स फट जाएंगे। ठीक है, सरफेस के ऊपर। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, बर्स्ट हो जाएंगे। ठीक है, सरफेस के ऊपर। तो बर्स्ट जो हो जाएंगे तो वी लुक लाइक द वाटर इज बॉइलिंग। तो हमें क्या लगेगा कि वाटर क्या हो रहा है, वाटर इज बॉइलिंग। एक्चुअली दिस प्रोसेस इज हैपन इन बॉइलिंग, यानी क्या होगा कि बबल्स बनेंगे, बबल्स कंटेन वेपर प्रेशर एंड बबल्स आर लाइटर देन लिक्विड। तो लाइटर होने की वजह से वो ऊपर चले जाएंगे, लिक्विड नीचे आ जाएगा और वो सरफेस पे जाके क्या हो जाएंगे, बर्स्ट हो जाएंगे, और हमें लग रहा होगा कि वो पानी क्या हो रहा है, बॉयल हो रहा है। ठीक है, तो ये बॉइलिंग प्रोसेस में होता है। अब जो ये बॉइलिंग पॉइंट है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगी। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, पहली बात ये है। दूसरी बात नेचर ऑफ लिक्विड पे भी है। और उसके बाद क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। दूसरी बात क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा हैं, स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, हाई बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, उसमें बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, हाई होगी, क्योंकि स्ट्रांगर मॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से उनको एस्केप करने के लिए ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये थी हमारी क्या, बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद है फ्रीजिंग पॉइंट। तो आते हैं फ्रीजिंग पॉइंट पे। तो फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें लिक्विड चेंज होता है, किसमें, सॉरी सॉलिड में। ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि ये प्रोसेस है फ्रीजिंग। तो इस टेम्परेचर को हम कहेंगे कि ये टेम्परेचर जो है ये कहलाएगा फ्रीजिंग पॉइंट। तो अल्टरनेटली फ्रीजिंग पॉइंट की जो डेफिनेशन है वो क्या हो गई कि एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, वो पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच liquid starts to convert into solid, liquid start to convert into solid is called freezing point. अच्छा, आपको ये बात याद रखनी है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर is 100 degree centigrade at 1 atm or at normal pressure or at sea level। ठीक है, तो ये होगी क्या, फ्रीजिंग। अब क्या है कि स्ट्रांग मॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे, स्ट्रांग मॉलिक्यूलर फोर्सेस, स्ट्रांग मॉलिक्यूलर फोर्सेस का मतलब है हाई फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, अब इसको समझते हैं। अगर लिक्विड के दरमियान स्ट्रांग मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं तो वो फ्रीज होंगे, यानी वो लिक्विड को चेंज करने की कोशिश करेंगे किसमें, सॉलिड में, तो वो क्या हो जाएंगे, इजीली हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास जो मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो क्या है, स्ट्रांग है, वो जल्दी क्या हो जाएंगे, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो टेम्परेचर इतना कम नहीं करना पड़ेगा, टेम्परेचर क्या होगा, थोड़ा कम करना पड़ेगा, इसलिए इसकी क्या होगी, हाई फ्रीजिंग पॉइंट होगी। ठीक है, ओके। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर भी कह रहा हूं
एट नॉर्मल प्रेशर एट सी लेवल। ठीक है, ये कंडीशन है। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन क्या है? द स्प्रेडिंग ऑफ गैस माली सॉरी यहाँ पर लिक्विड कहेंगे, स्प्रेडिंग ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स थ्रू आउट द वेसल। लिक्विड मॉलिक्यूल्स थ्रू आउट द वेसल इज कॉल्ड, किसी भी वेसल में लिक्विड के पार्टिकल्स का, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का डिफ्यूज होने को, स्प्रेड होने को हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, तो लाजमी बात है, अगर गैस और लिक्विड को कंपेयर करेंगे तो लिक्विड्स हैव लेस डिफ्यूजिबिलिटी देन गैसेस। गैसेस के अगर कंपेयर करेंगे गैसेस से, तो लिक्विड को क्या होगी? लेस डिफ्यूजिबिलिटी होगी। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि लिक्विड डिफ्यूजेस लेस रैपिडली देन गैसेस। ठीक है, अब लिक्विड का एग्जांपल लेते हैं। सपोज करें कि किसी बर्तन में आपके पास वाटर है और उसमें हम क्या करते हैं? 3-4 ड्रॉप्स ऑफ इनक डाल लेते हैं। तो क्या होगा? जैसे इनक इसमें होगी तो वो इनक क्या हो जाएगी? स्प्रेड हो जाएगी। इनक क्या हो जाएगी? पूरे लिक्विड में क्या हो जाएगी? स्प्रेड हो जाएगी। इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्या? डिफ्यूजन। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? इस प्रोसेस को हम कहेंगे डिफ्यूजन। उसके बाद आती है मोबिलिटी। तो मोबिलिटी क्या है? द एबिलिटी टू मूव फ्रीली इज कॉल्ड मोबिलिटी। यानी फ्रीली मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? मोबिलिटी कहते हैं। और ये मोबिलिटी है, ड्यू टू मोबिलिटी लिक्विड एडजस्ट शेप ऑफ कंटेनर। यानी लिक्विड्स में जो मोबिलिटी होती है वो हाई होती है, और जो मोबिलिटी हाई होने की वजह से वो क्या करते हैं? शेप ऑफ कंटेनर की ऑक्यूपाई कर देते हैं। ठीक है, यानी जो शेप कंटेनर की होगी वो उसको क्या हो जाएगी? शेप हो जाएगी किसकी? लिक्विड की शेप हो जाएगी। ठीक है, और एक बात याद रखनी है कि दिस मोबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। दिस मोबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी जितना टेम्परेचर हाई होगा उतनी मोबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, और जितना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हाई उतनी मोबिलिटी क्या होगी? कम होगी, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उसको एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए मुश्किल पैदा करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि मैं कह दूं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में मोबिल की बात कर रहा हूँ। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होंगे? स्ट्रांग होंगे, तो लेस मोबिलिटी होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल हनी और लिक्विड। ठीक है, तो हनी में क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होते हैं, तो उसकी मोबिलिटी कम होगी एज कम्पेयर टू लिक्विड। उसके लास्ट में है द डेंसिटी। तो डेंसिटी, लिक्विड्स हैव हाई डेंसिटी देन गैसेस। ठीक है, गैसेस से डेंसिटी उसकी क्या होगी? हाई होगी। ठीक है, क्योंकि डेंसिटी हमें पता है कि दिस इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसका अगर 1 मीटर क्यूब लिया जाए तो लाजमी सी बात है गैस के कंपेयर में लिक्विड का मास क्या होगा? उसमें ज़्यादा ऑक्यूपाई होगा। ठीक है, और ये जो डेंसिटी होती है वो स्लाइटली डिक्रीज होगी विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। यानी बिल्कुल थोड़े अमाउंट में क्या होगी? डिक्रीज होगी। स्लाइटली डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होगी? स्लाइटली डिक्रीज होगी। ऐसे ही अगर प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो फिर भी क्या होगी? इतनी डिक्रीज नहीं होगी, स्लाइटली चेंज आएगी। ठीक है, किसमें? डेंसिटी में। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, 7 प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। मिलते हैं एक और न्यू लेक्चर में, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ज्वाइन द फ्री व्हाट्सएप ग्रुप। मिलते हैं एक और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।